हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज हम आपके लिए मैथ्स का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। क्योंकि मैथ्स की आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। इट मीन्स जैसे आप प्लस माइनस जो भी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो गई उनको किस तरह से करते हैं, स्पेशली इन टर्म ऑफ फ्रैक्शन वे। अगर आप फ्रैक्शन में उनको सॉल्व कर सकते हैं देन आप किसी भी इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो इसीलिए फर्स्टली जो हमारे पास एक छोटी छोटी टर्म्स आती है, क्योंकि आपके पास स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, फैक्टर्स हो गए, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और एकदम छोटे छोटा है, कैलकुलेशंस हैं। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो आज हम फर्स्टली आपके साथ एलसीएम एंड एचसीएफ को स्टडी करेंगे, देन फ्रैक्शन को स्टडी करेंगे कि आपको अगर फ्रैक्शंस कभी भी आए तो आपको फ्रैक्शन किस तरह से सॉल्व करनी है। क्योंकि फ्रैक्शन में सबसे बड़ा पोर्शन होता है आपके पास एलसीएम का। जब आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो इन केस ऑफ प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई में तो चलिए डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, अगर नहीं होता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। मगर जब भी आप प्लस माइनस करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसलिए एलसीएम और एचसीएफ को फ्रैक्शन से पहले करना जरूरी है। तो फर्स्टली हम चलेंगे आपके पास एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ होता है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि आपके पास कोई दो वैल्यूज़ है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म्स कौन सी है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास जिस तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 42, एक है आपके पास 70। फर्स्टली क्या करते हैं, हम फैक्टर फॉर्म करते हैं इन केस ऑफ एचसीएफ। क्लियर, कैसे बनाएंगे। फर्स्टली सबसे छोटी वैल्यूज़, तो यहाँ से तो चलिए सिंपल कैलकुलेशन है, आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो आपके पास इसके फैक्टर 2, 3 एंड 7 आ गया, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 70 के केस में देखो तो 2 के साथ करेंगे 35, 5 के साथ करेंगे 7 और 7 के साथ 1। क्लियर, तो यहाँ पे मेरे पास इसके भी आगे 2, 5, 7। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, सबसे कॉमन कौन से हैं। 2 कॉमन है, इसको ले लूंगा। यहाँ से 7 कॉमन है, इसको ले लूंगा। ये कॉमन नहीं है तो यहाँ से आपके पास रिजेक्ट हो जाते हैं। देन जो भी कॉमन वैल्यूज आती हैं उनको हम क्या करते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 7 आपके पास कितना बन गया, ये 14। तो कितना एचसीएफ आ गया आपके पास, 14 आ गया। ये आपके पास पैटर्न होता है एचसीएफ को फाइंड करने का। यहाँ पे एग्जांपल है, इसको ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अगर मैं कभी भी फ्रैक्शन के लिए एचसीएफ निकालूं, तो मेरे पास जैसे मान लीजिए 1/2 एंड कॉमा 2/3 है, मुझे इसका एचसीएफ निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, जो भी मेरे पास ऊपर वाली वैल्यूज़ है, यानी जिसे न्यूमरेटर कहेंगे तो उसका हम क्या निकालेंगे, आपके पास एचसीएफ निकालेंगे। एंड जो भी डिनोमिनेटर होगा उसका मैं एलसीएम निकालूंगा। यही केस फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है इन केस ऑफ एलसीएम। अगर कभी एलसीएम निकालना है तो क्या करना है, हमेशा याद रखें जो ऊपर वाली वैल्यू है उसका एलसीएम निकालेंगे और जो नीचे वाली वैल्यू है उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि छोटी सी टर्म है, वैसे काफ़ी कम चांसेस होते हैं इसका एग्जाम में आने में, लेकिन चलिए बता दिया आपको यहाँ पे। देन इसके बाद मेन जो है आपका वो है एलसीएम। एलसीएम किस तरह से निकलता है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। जैसे एग्जांपल है मेरे पास, क्योंकि ये होता है कम से कम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी 8, 12, 15, 21 मेरे पास एग्जांपल है। वहाँ पे हमने एचसीएफ में क्या किया था कि इसका एचसीएफ निकालूं तो मैं इनका सभी का सेपरेटली करूँगा। कैसे करूँगा, सभी का मैं सेपरेटली करूँगा। और एलसीएम अगर निकालूंगा तो मैं इनका इकट्ठा करूँगा फैक्टर। तो जब इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई सारी, एंड इन सभी वैल्यूज़ का मैं मल्टीप्लाई करूँगा आपके पास। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ओके, और यहाँ पे सेपरेट लिखा हुआ है। जैसे अगर आप सेपरेट करते हो एचसीएफ की फॉर्म में, वो वैसे भी जाएगा, इस तरह भी आपके पास एलसीएम निकल जाता है। मगर क्या होता है कि इस टाइम और आपको टाइम लगेगा। मगर जब आप डायरेक्ट करोगे इस वे में तो आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 8 का निकालेंगे तो 8 में आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 क्यूब आपके पास आएगा। 12 की बात करें तो 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 2 ये वैल्यू यहाँ से निकल गई। और यहाँ से क्या निकला, मेरे पास एक 5 निकला। लिखना तो मुझे सभी पड़ेगा, कॉमन को नहीं लिखूंगा। तो ये 2 है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से, और देखिए जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, जैसे 2 है तो मैं सबसे बड़ी पावर लेता हूँ। यानी मेरे पास एलसीएम के केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे क्या 2 एक यहाँ से ये लूँगा। यहाँ पे 2 इंटू 3 है, तो मैं 2 क्यों लूँगा, मेरे पास तो ऑलरेडी हाई पावर है, तो इसको भी नहीं लेंगे यहाँ से। ओके, यानी जो आपके पास सेम वैल्यू आएगी आगे उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता। यहाँ पे लेंगे 3 जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि यहाँ पे भी तो 1 है ना, तो इनको भी नहीं लेंगे। यहाँ पे 5 और 7 तो इनको लूँगा। तो देखिए ये सभी चीज़ें हैं, तो इससे अच्छा है आप इस वे में इसको कीजिएगा। ओके, 8, 12, 15, 21, 4, 6, 7 इस तरह से आपके पास से सॉल्व हो जाएगा। ओके, एंड मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा याद रखिए जो एलसीएम है वो ऑलवेज ज़्यादा ही आपके पास आता है।
क्लियर। एंड आपके पास एक रिलेशन होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का। जो एलसीएम होगा आपके पास किसी दो वैल्यूज़ का एंड प्रोडक्ट होगा उसका आपके पास एचसीएफ का, वो ऑलवेज आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। क्लियर। क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, आपको दिया होगा एचसीएफ और दो वैल्यूज़ दी होगी और आपको एलसीएम निकालना है, तो आप डायरेक्टली इनसे भी एलसीएम निकाल सकते हो या डायरेक्टली आप इनसे फाइंड कर सकते हो। देखिए चलिए यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं आपके पास, जिससे मेरे पास यहाँ पे क्या है, एचसीएफ दिया गया है 42 एंड 70 का। तो मैंने क्या कहा आपके पास, जो एलसीएम है वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यही है। ए इंटू बी मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके पास। एचसीएफ कितना आया था इनका 14 इंटू, और यहाँ पे क्या था एलसीएम था, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 14 यहाँ चला जाएगा ना आपके पास, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, देखो अब इसको कैंसिल करना है सिर्फ, ये आपके पास कितना आ गया यहाँ पे, अगर इसको 2 के साथ करूँ 7, ये मेरे पास आ गया यहाँ पे 35। ओके। एंड इसको मैं अगेन आपके पास करूँगा तो आपके पास 1 और यहाँ पे 5 आ गया। ओके। तो एलसीएम कितना आएगा 42 इंटू 5 आपके पास इसका एलसीएम बनेगा। अब इसका एलसीएम हमने निकाला भी नहीं है आपके पास, और ये आपके पास कितना 5 यानी 0 और आपके पास 20 और 21, यानी आपके पास ये इसका क्या बन गया यहाँ पे एलसीएम बन गया। क्लियर। 5 नहीं 10, 0 आ गया, 5 चौक 20 और 1 21, 210 इसका एलसीएम है। आप सिंपल वे में निकाल के चेक कर सकते हो, और हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसको। देखिए 2 कितने कितने फैक्टर थे, फैक्टर मेथड से हम कर सकते हैं यहाँ से। कितने आपके पास 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की कितनी है 1, 5 की कितनी है 1, तो यही तो है यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7, यही है यहाँ पे मैक्सिमम, एंड 5 भी आपके पास यहाँ पे, या आप इस तरह से निकाल सकते हो 42 एंड 72, इस तरह भी कर सकते हो, यही आएगा। देखिए 2 आपके पास 21 और 35, अब 3 के साथ करेंगे 7 35, अब 5 के साथ करेंगे आपके पास क्या आ गया ये 7 एंड 7, तो 7, तो यही तो लिखा था मैंने। तो 2 इंटू 3 कितने होंगे 6, 6 इंटू 7 कितने होंगे 42, और 42 इंटू 5, तो कहाँ से निकला ये फार्मूला मेरे पास वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके। वीडियो को पॉज करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। ओके। अब चलते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर। फ्रैक्शंस की टाइप होती है, तो टाइप तो वैसे नहीं आती कभी भी एग्जाम में, सिर्फ समझ लीजिएगा यहाँ से। ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जो इस ऑर्डर में होती है, जिसमें डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाली वैल्यू है बड़ी होती है, ऊपर वाली वैल्यू छोटी होती है, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसमें डिनोमिनेटर आपके पास छोटा होता है और जो न्यूमरेटर है वो आपके पास बड़ा होता है, यानी नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी। डेसिमल फ्रैक्शन यानी अगर आपके पास नीचे जीरोस वाली वैल्यू लगी हुई 10 20 30 40 100 200 इस तरह से लिखा होगा, या स्पेशली 10 10 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, इस तरह की वैल्यूज आपके पास होगी, उसे कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद आती है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मेरे पास होती है जैसे डिनोमिनेटर सेम है सभी में, तो उसको मैं कहूँगा आपके पास लाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन होंगे जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। क्लियर। तो ये एग्जाम्पल है, टाइप है। अब फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखते हैं। फर्स्टली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कभी भी अगर फ्रैक्शन को ऐड किया हो और आपके पास माइनस किया हो तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ता है। मैंने कह ही दिया है कि एलसीएम कैसे ले, 2 3 4, इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, अगेन 2 1 3 1, और आपके पास यहाँ पे किसके साथ जाएगा 3 के साथ, तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 इसका आ गया। अब हमेशा याद रखिए जब भी हम ऊपर वाली वैल्यू लिखते हैं कैसे लिखते हैं, जो आपके पास एलसीएम दिएगा अपॉन, इसको लिखूंगा मैं पहले, ओके, फर्स्ट वाली को, डिनोमिनेटर इनटू, ये डिनोमिनेटर हो गया और ये न्यूमरेटर मेरे पास हो गया ये वाला, इस तरह से। ओके। एंड नेक्स्ट क्या है, प्लस है आपके पास, अगेन एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर, प्लस अगेन एलसीएम अपॉन डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। ओके। वैल्यू डालूंगा, एलसीएम कितना है 12 अपॉन इसका डिनोमिनेटर कितना है मेरे पास 2, और यहाँ पे ऊपर वाली की वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया प्लस एलसीएम 12, डिनोमिनेटर आपके पास कितना यहाँ पे 3 है, इनटू न्यूमरेटर की वैल्यू है 2, ये हो गया एक, प्लस एलसीएम कितना है 12, डिनोमिनेटर में है 4, इनटू न्यूमरेटर में है 3, ये हो गया मेरे पास अपॉन 12। यहाँ से कैंसिल करेंगे 6, यहाँ से कैंसिल करेंगे 4, यहाँ से कैंसिल करेंगे 3। ओके। तो फर्स्टली क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे 6 प्लस, और आपके पास नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 4 प्लस 3 अपॉन 12, दिस विल बी इक्वल टू कितना बन गया आपके पास 6 प्लस 10 यानी आपके पास 13। ओके। सॉरी यहाँ पे कितना था आपके पास 4 था 3 था, यस 3 3 9 आपके पास, ये 9 आ गया, इसको ऐड किया, और 4 2 8, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये। ओके। 8 और 9, तो ये बन गया 23 अपॉन
12, इसको कैंसिल करेंगे तो आप कैंसिल तो होता नहीं है, कर भी सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है, ओके, जिसमें आपके पास होल नंबर एंड फ्रैक्शन टर्म जो है एक साथ लिखी हो, उसे हम कहते हैं आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक और एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, एलसीएम की फॉर्म में है, ओके। तो इसको भी आप यहाँ से ट्राई कीजिएगा, इसके क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा आपके जो भी प्रैक्टिस सेट होगा, तो ये तो चलिए आप कर लोगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर आपको इस तरह से दिया हो, किस तरह से है, 4/15 पूरा, यानी इस तरह से, तो ये क्या है, डिवाइड है। हमेशा याद रखिए, अगर आपके पास इस तरह से दिया गया है और अगर मैं इसका, जैसे अगर मुझे इसको डायरेक्ट तो मैं डिवाइड कर नहीं सकता, मैं क्या करूंगा, इसको उल्टा कर दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। 4/15 अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो आपके पास क्या होगा, ये 5/2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/2 में। इट मीन्स ये क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो यहाँ से क्या है, 5 है, 5 1 5, 5 3, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 इजिली कैंसिल हो जाएगा, 2/3 इज द राइट आंसर। इसके बाद कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन के भी टाइप हैं, इस तरह से अगर दिया हो, किस तरह सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखिए, अगर इस तरह से आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, पहले इस नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, जो मैंने मार्क किया ना आपके पास यहाँ पे येलो में, पहले सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को, ओके। तो कैसे करेंगे, अब देखो एलसीएम तो लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1 + 1/4 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे तो 1 है, तो एलसीएम इसका 4 आएगा। जब 4 एलसीएम आया और यहाँ पे क्या है आपके पास 4 अपॉन, डिनोमिनेटर में 1 है, इंटू 1 ये होगा, प्लस यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, ये 4 ही है, इंटू 1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1, ये कैंसिल भी करेंगे तो 4 आएगा, यानी 4 + 1/4 यही बनेगा, यानी 5/4 बनेगा मेरे पास। तो मुझे देखिए, इसको इरेज कर दीजिए यहाँ से और इसकी जगह लिख दीजिए 5/4, इस तरह से हो गया ना ये सॉल्व। और यहाँ पे क्या हो गया, ये तो वैल्यू चली गई, ये बचा सिर्फ आपके पास, तो इसके साथ 3 आ गया अब, और तो यहाँ से क्या होगा, अब देखिए इस तरह से ना आपके पास, ये इस तरह से 1 + 3 5/4 ये है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा ये 4/5 और 3 प्लस, सॉल्व हो गया ना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या बन गया मेरे पास, ये अब यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू आ गई, सॉल्व तो कर दिया मैंने नीचे वैल्यू, तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस होती है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा 19/5, ये 5 अगेन आपके पास यहाँ से यहाँ को आ जाएगा, देन आपके पास न्यू वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे, दिस वन, ये बन गई ना, इसको सॉल्व करके ये फाइनल आंसर इज 19/43, ओके। तो इसके बाद हम कैलेंडर्स प्रॉब्लम करेंगे आपके पास रीजनिंग में, और मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एंड प्रॉफिट लॉस एंड वर्क वाले क्वेश्चंस करेंगे, कि अगर आपके पास एक पर्सन है वो एक काम को 10 दिन में करता है तो दूसरा पर्सन को किस काम में करता है, ओके। तो फाइल भी आपको मिल जाएगी एंड वीडियोस भी इसको हम अपलोड कर देंगे। तो आई होप कि आपकी तैयारी सही चल रही होगी। अब आपको कॉन्टिन्यूस वे में वीडियोस मिलेगी, बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आने की वजह से हम वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाए, मगर अब हमारे कोर्सेज प्रॉपर वे में रन हो चुके हैं, तो वो आपको डेली वीडियो जो है यहाँ पे मिलती रहेगी, ओके। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।